अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको 4 से 5 साल के बच्चे का स्वेटर बनाना सिखाऊंगी। ये जो होगा टॉप टू बॉटम, जिसके लिए मुझे ने कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किए हैं। ये फर्स्ट पहला हमारा कलर 1 ये होगा। यहाँ हमसे शुरू करेंगे। ये मेरी 8 प्लाई की मोटी ऊन है, ठीक है। और इसके लिए जो मैं हुक यूज़ करूँगी वो होगा 4 मिलीमीटर का। तो हमने इसके लिए सबसे पहले तो हमने बनानी है स्लिप नॉट बनाने के बाद हम बनाएंगे 80 चेन्स टोटल अपनी। ने ये मोटी ऊन ली है, ये है 3 प्लाई की ऊन। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, हर ऊन का साइज़ डिफरेंट होता है, हुक का साइज़ भी डिफरेंट होता है। मैं ये यूज़ कर रही हूँ मोटी ऊन, 3 प्लाई की ये ऊन है। तो अगर मैं इससे, और मैंने इसके लिए लिए 80 चेन्स, ठीक है। अगर तो मैं पतली ऊन यूज़ करती हूँ तो मैं 80 चेन्स 80 चेन्स हम पतली ऊन के लिए लेंगे, और जिसमें हम 3 मिलीमीटर का होगा, लेट्स सपोज हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए वो बनेगा हमारा 1 साल के बच्चे का स्वेटर या उससे भी कम। लेकिन ये है मोटी ऊन, ये बहुत मोटी। और इसके लिए मैं जो 4 मिलीमीटर का जो हुक यूज़ कर रही हूँ, तो ये हर ऊन के साइज़ पर मेरा मशवरा आपको ये है, आप मेजरिंग टेप यूज़ किया करें। ये 80 चेन्स मैंने बना ली हैं। अब मैंने क्या करना है कि ये हमारी चेन की जो फ्रंट साइज़ है, यानी फेसिंग जो हमारी फेस साइड है चेन की, हमने दूसरी फेस साइड से हमने अटैच कर देना है स्लिप स्टिच के थ्रू, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ये ठीक है, ये देखिए। अब हमने यहाँ से हम बनाना शुरू करना है। अब ये हमारी जो फाउंडेशन चेन है, फाउंडेशन चेन के बाद हमने बनानी है 4 चेन्स, 1 2 3 4। उसके बाद से मैंने इसको फ्रंट्स यानी फेस वाली साइड से हमने बनाना है, और फेस वाली साइड पर ही आके ये एंड होना चाहिए। अगर बीच में ये दूसरी आपने साइड से बना लिया, कोई इधर से बना लिया, तो वो थोड़ा सा एक बल आ जाएगा, आपको दोबारा से ये खोलना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। अब मैंने बनाने हैं 16 डबल क्रोशे आर्म होल के लिए। फिर हम बनाएंगे फ्रंट साइड, जिसके लिए हमें 24 डबल क्रोशेस चाहिए होंगे। फिर हमने दूसरा आर्म होल बनाना है, उसके लिए 16 चाहिए होंगे। और हमने बैक बनानी है, उसके लिए अगेन हमें 24 डबल क्रोशेस चाहिए होंगे। तो इसके लिए मैंने जो चेन्स बनाई हैं वो 80 बनाई हैं। ये कम ज़्यादा अभी हो जाती हैं। फ़र्ज़ करें कि मेरे से ज़्यादा बन गई तो आप उसको घटा लीजिएगा, और अगर कम बढ़ गई तो बन गई तो आप उसको बढ़ा लीजिएगा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के टेक्निक से। तो हमने बनाने हैं आगे ये 16 डबल क्रोशेस बनाने हैं। तो ये मैं 16 डबल क्रोशेस बनाकर आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है, ठीक है। हाँ, ये बताइए, ये जो हमारी 4 चेन्स बनी है, जिसमें 3 चेन हमारी ये बैक वाली साइड पर आएंगे। ये हमारा चेन 1 जो 4 चेन है, ये चेन 1 का स्पेस है। और ये हमारी फर्स्ट डबल क्रोशे, और आप ये थोड़ी सी चेन ढीली बनाइएगा ताकि हुक गुजारने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अगर हम ये चेन्स को बहुत टाइट करके बना देते हैं तो हमारा बहुत मुश्किल से ये इसके अंदर हुक जाता है। ये मैं 16 डबल क्रोशेस बना लेती हूँ, ठीक है जी। ये मेरे 16 डबल क्रोशे बन चुके हैं। अब मैं बनाऊंगी एक एक्स्ट्रा चेन, ये हमारी चेन स्पेस होगी। अब मैं बनाऊंगी 24 डबल क्रोशे नेक्स्ट ही चेन से।
ये हमारे फ्रंट के डबल क्रोशेज हो जाएंगे। जी मैंने 24 फ्रंट के डबल क्रोशेज बना लिए हैं। अब मैं अगेन एक एक्स्ट्रा चेन बनाऊंगी। ये हमारा चेन 1 का स्पेस होगा। फिर मैं यहाँ 16 डबल क्रोशेज बनाऊंगी जो हमारे सेकंड आर्म होल के डबल क्रोशेज होंगे। जी ये मैं 16 डबल क्रोशेज बनाकर आगे बताती हूँ क्या करना है आपको। जी ये मेरे 16 डबल क्रोशेज सेकंड आर्म होल के बन चुके हैं। ये मेरी चेन स्पेस है। अब अगेन मैं एक एक्स्ट्रा चेन बनाऊंगी जो हमारी चेन स्पेस होगी। उसके बाद अब मैं बनाऊंगी 23 डबल क्रोशेज, क्योंकि 24th हमारा ऑलरेडी बना हुआ है ये चेन 3 की शक्ल में। ठीक है, ये उसूलन तौर पर बचने भी 23 ही चाहिए। चलो ये मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ कि ये यहाँ तक मैं 23 डबल क्रोशेस बना लेती हूँ। हाँ जी, ये मैंने बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये मेरे और ये मेरी और होने चाहिए मेरे 23, जबकि ये मेरे 1 2 3 मेरी चेन्स बच रही हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसमें एक डिक्रीज़ कर दूँगी। 21 हो गया। ये देखें, ये मेरा हो गया 22। और ये मेरा 23। ये कम ज़्यादा हो जाते हैं, ज़ाहिर है इतनी बड़ी वो चेन होती है। तो अब मैं क्या करूँगी कि ये मेरे 23 डबल क्रोश एक अगेन हम एक दफ़ा काउंट कर लेते हैं। अब हम करेंगे यहाँ ऊपर से काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। और ये जो मेरा 24th होगा, ये जो चेन मैंने 3 बनाई है 1 2 3, इसमें मैं कर दूँगी ये स्लिप स्टिच। ठीक है, और ये मेरा हो गया राउंड 1 कंप्लीट। ठीक है जी, अब मेरा शुरू होने लगा है राउंड 2। ये राउंड 1 मेरा कंप्लीट हो गया। राउंड 2 शुरू करने के लिए मैंने क्या करना है, हाँ एक और चीज़ कि आप अब आपका ये बन गया है, ये हमारा नेक है। ठीक है, इसके ऊपर हम अलग से रिबिंग भी करेंगे। तो आप जिसका ये स्वेटर बना रहे हैं, तो आप एक दफ़ा ये उसके सर से गुज़ार कर ट्राई कर लें, क्योंकि अगर ये छोटा बन गया तो खोलना मुश्किल हो जाएगा, और अगर बड़ा बन गया तो चलें, बड़ा तो फिर भी छोटा हो सकता है, लेकिन जब छोटा बन गया तो वो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जी ये मैं ट्राई कर चुकी हूँ। अब जी मेरा राउंड 2 शुरू हो रहा है। इसमें हमने एक राउंड 2 हमारा शुरू होता है इसके स्लिप स्टिच से। ठीक है, हमने चेन 1 के स्पेस में बना लिया स्लिप स्टिच। अब हम बनाएंगे अगेन चेन 4 1 2 3 4। ये 3 हमारा हो जाएगा बैक साइड का डबल क्रोशा और ये चेन 1 का स्पेस। और हमने इसी के अंदर
एक डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, ये हमारा ये वाला डबल क्रोशे हमारा इस साइड का होगा और ये हमारा चेन 1 का स्पेस बन गया। अब हमने इसी तरह हर स्टिच के अंदर डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह हमारे ये इंक्रीज़ होंगे, ये याद रखिएगा, क्योंकि हमारा ये एक एक्स्ट्रा बन रहा है ये वाला। उसके बाद ये हमारा सारा यहाँ तक चेन 1 के ये चेन 1 के स्पेस तक हमारे डबल क्रोशे बनेंगे। देखिए 1 2 3। अब हमारे ये कितने थे, हमारे ये 16 थे, तो हमारे यहाँ डबल क्रोशे अब 18 बनने चाहिए। ये हमारे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये 17 और ये हमारा एक बनेगा चेन 1 के स्पेस में 18, क्योंकि हमारे 2 इंक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, हमारा एक यहाँ इस चेन 1 के स्पेस में इंक्रीज़ हुआ है और एक इधर, तो नीचे वाले 16 थे तो और ये 18। इसी तरह सेम ये फ्रंट की साइड पर ये मेरे थे 24, अब ये होने चाहिए 26। अगेन हम एक एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे जो चेन 1 का स्पेस होगा, और हमने अगेन इसी चेन 1 के स्पेस में एक डबल क्रोशे बनाना है। अब ये हमारी राउंड 2 में चेन 1 का स्पेस ये हो गया और ये हमारे फ्रंट का फर्स्ट डबल क्रोशे। अब ये मेरे पास 26 यहाँ बनने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये लास्ट जो 26 होगा ये इस चेन स्पेस में होगा 26। अगेन हमने एक चेन 1 का स्पेस और ये इसी स्पेस के अंदर सेकंड आर्म होल का फर्स्ट डबल क्रोशे। इसी तरह ये कितने थे हमारे, ये हमारे 16 थे, तो अब ये अगेन हमारे 18 बनने चाहिए सेकंड आर्म होल का। इसी तरह सेम यहाँ तक, मैं यहाँ तक करके दिखाती हूँ अब आपको। 1 2 3 4 5 6 7। एक और बात, जब हमारे स्टिचेस पूरे होते हैं तो हम कोई मीन्स के गलती, ये सारी स्टिचेस काउंटिंग के गेम है। अगर आपका कहीं एक स्टिच मिस हो जाता है या एक ज़्यादा हो जाता है तब थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, थोड़ी सी शेप चेंज हो जाती है, जो भी हो जाता है तो फिनिशिंग नहीं आती। तो आप कोशिश कीजिए हर स्टिच को काउंट करके बनाया करें। ये हमारे 7 तक हो गए थे। 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 और ये हमारा लास्ट चेन स्पेस में ये 18। अगेन हमने एक एक्स्ट्रा चेन लेनी है और इसी के अंदर दोबारा बनाना है। और अब ये मैंने यहाँ 26 बनाने हैं, क्योंकि ये नीचे वाले 24 थे, अब ये 26 बनेंगे। ये मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये जी, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक ये 25 बना लिए हैं। एग्जैक्टली ये 25 हैं। और ये जो चेन 3 हमने बनाई थी, इसमें ये चेन 3 के ये 1 2 और ये 3 और ये चेन 1 का स्पेस है। हमने 3 के अंदर बना लेना है स्लिप स्टिच। इस तरह ये हमारे हो गए टोटल 26। ये हमने बना लिया स्लिप स्टिच। अब हमारा राउंड 2 कंप्लीट हो चुका है। ये कुछ ऐसे होगा। ये हमारा आर्म, ये हमारा नेक, मीन्स कि ये फ्रंट और ये हमारी बैक। अब जी हम शुरू करते हैं अपना राउंड 3। जी राउंड 3 भी सेम टू सेम जैसे हमने राउंड 2 शुरू किया था, राउंड 3 भी हमारा वैसे ही शुरू होगा। हमने ये चेन 3 में बना लिया स्लिप स्टिच। इस चेन 3 को हमने इस साइड पे काउंट किया तो ये 26 डबल क्रोशे बना। अब हमने क्या करना है, चेन स्पेस में एक स्लिप स्टिच बना लेना है। ठीक है, ये हमने स्लिप स्टिच बना लिया। अब हमने इसी के अंदर 1 2 3 ये हमारा हो गया डबल क्रोशा इस साइड का, और ये 4 चेन 1 का स्पेस। हमने अगेन इसी तरह इसके अंदर डबल क्रोशे बनाना है और इसी तरह सेम यहाँ तक हमने चेन 1 के स्पेस तक डबल क्रोशे बनाना है, जो कि हमारा ये था 16, ये 18। अब ये हमारा 20 स्टिचेस बनेंगे। इसी तरह सेम हमने यहाँ एक चेन 1 के स्पेस का एक्स्ट्रा चेन बनाना है। अगेन इसी के अंदर हमने डबल क्रोशे बनाना है, जो हमारे यहाँ का फर्स्ट डबल क्रोशे होगा। और हमने यहाँ चेन 1 के स्पेस तक बनाना है, जो चूँकि राउंड 1 में ये थे 24, ये हो गए 26 और अब यहाँ बनेंगे 28। इसी तरह ये सेकंड में हमारे बने थे 16 18 20। फिर इसी तरह सेम 24 26 और 28 सॉरी 24 26 हाँ 28। ठीक है, और हमने यहाँ एंड में आके ये जो हमारा चेन 3 था, हमने इसमें स्लिप स्टिच देके अगेन सेम चेन 1 के स्पेस में एक स्लिप स्टिच से बनाकर फिर 4 चेन्स बना के हमने इसी तरह अपने राउंड्स कर लेने हैं। ठीक है, और अब हमारा ये होगा कि जो मैं इसका जो मैंने लेंथ रखनी है वो मैंने रखनी है अपने शोल्डर की 6.5 या 7 इंच तक। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी 7 तक या 6.5 तक, वो मैं बाद में नाप कर बताऊँगी कि पहना कर मीन्स के जिसका मैं बना रही हूँ उसको, कि उसको यहाँ एग्जैक्टली कंधा कहाँ तक आता है। 6 तक भी चलेगा। यहाँ तक मैं बनाती हूँ अपने बाकी के राउंड्स, जो उसमें आई थिंक 1 इंच में 2 राउंड्स बनते हैं। 2 4 6 8 10 12 12 राउंड्स बनेंगे ये हमारे। ठीक है, ये मैं 12 राउंड्स तक बनाकर दिखाती हूँ कि अगर हमें ज़्यादा राउंड बनाने पड़े तो वो भी हम कर लेंगे, अगर हमें घटाने पड़े तो वो भी हम उस टाइम देख लेंगे। ये 6 इंचेस तक मैं राउंड्स बनाकर आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह दिखता है। ये जी ये मैंने योक वाला पोर्शन बना लिया है। ये मैंने 6.5, ठीक है। ये टोटल मैंने मीन्स के जो मैंने ये वाला एरिया पर्पल एरिया रखना है वो मैंने 7 या 7.5 रखना है। तो यहाँ तक
आर्म होल तक, यहाँ मैंने रखा है 6.5, तो ये मेरी टोटल बनी है 15 राउंड्स। हमने 24 फ्रंट के 24 और आर्म होल के हमने 16 डबल क्रोशियज उठाए थे, तो ये राउंड 15 पर ये हमारे बन जाते हैं 52 और ये हमारे बन जाते हैं 44। ठीक है, अब इससे आगे हमने क्या करना है, हमने हमारा नेक्स्ट पार्ट जो होगा हमारा बॉडी और हमने आर्म को सेपरेट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ क्या करूँगी, यहाँ बनाऊँगी 1 2 3 चेन्स और मैं अगेन इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले तो इसके अंदर राउंड के अंदर स्लिप स्टिच बनाऊँगी, फिर मैं बनाऊँगी 3 चेन्स 1 2 3 और मैं इसी के अंदर ही डबल क्रोशिया बनाऊँगी। और मैं यहाँ आपने चाहें तो आप अपनी बॉडी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लें, और अगर आपको लगता है कि चेस्ट मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगी, मैं ये 1 2 मैं ये 2 चेन्स एक्स्ट्रा बनाऊंगी और मैं इस साइड पर टर्न कर दूंगी और यहाँ मैं ये वाला होल छोड़कर जो सेकंड डबल क्रोशे की स्टिच होगा उसके अंदर मैं एक डबल क्रोशा बना लूँगी। ठीक है, और मैं यहाँ से यहाँ तक हर स्टिच के अंदर एक एक डबल क्रोशा बनाऊंगी। ठीक है, चलें जी, मैं यहाँ तक पहुँचकर बताती हूँ कि आगे मैंने कैसे किया है। ये जी, ये मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। मैंने इसके अंदर से नहीं गुजारना, मैंने ये टर्न कर देना है और अगेन मैंने यहाँ 2 चेन्स बनानी है, क्योंकि मैंने यहाँ भी 2 चेन्स बनाई थी, 1 एंड ये 2। ठीक है, अब मैं अगेन जो सेकंड स्टिच है, फर्स्ट नहीं, ये सेकंड स्टिच में मैं एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। ये देखें, और अगेन मैं यहाँ तक पहुँचकर एक एक स्टिच के अंदर एक एक डबल क्रोशे हमने बनाना है। हाँ जी, ये मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। अब ये देखें, ये मेरा है 50th स्टिच, क्योंकि ये मेरे 52 थे तो ये मेरे 52 ही रहने चाहिए, ये ज़्यादा या कम नहीं होने चाहिए। ये भी मेरे 52 हैं। अब हमने बॉडी 52 से ही बढ़ा, और ये मेरा है 50th स्टिच, ये मेरा 51 है, जिसको मैं ये थर्ड चेन में 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच दूंगी
51 और ये मेरा 52। ठीक है, अब ये मेरे 52, ये 52, ये हो गए मेरे 104। तो 104 में मैंने यहाँ 2 चेन्स दी, यहाँ 2, तो इसमें हम 2 2 ऐड करेंगे 104 में, तो ये मेरे बन जाएंगे टोटल 104 5 6 7 8 108 स्टिच। ठीक है, 104 में हमने 4 और ऐड कर दिए, 2 ये चेन्स वाले और ये, तो ये 108। अब ये मेरी बॉडी में जो मैं नीचे यहाँ तक जाऊँगी मेरे 108 ही रहने चाहिए, ना ये बढ़ने चाहिए ना ही ये घटने चाहिए, वरना ख़राब हो जाता है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं एक रो और दूँगी, इसी पर्पल की एक रो मैं और दूँगी, उसके बाद मैं करूँगी अपना कलर चेंज। ये मेरी हो गई बॉडी सेपरेट। ठीक है, अब मैं ये एक पूरी चेन दे देती हूँ और मैं काउंट भी कर लूँगी कि यहाँ तक जब मैं आऊँ तो ये मेरे स्टिचेस 108 ही होने चाहिए। ठीक है, चलें जी, ये मैं एक राउंड देकर दिखाती हूँ। ये जी, ये यहाँ से जो मैंने स्टार्ट किया है, तो ये मैंने एक स्टिच मार्कर लगा दिया है ताकि मुझे पता चले कि यहाँ तक मेरे 108 बनते हैं, क्योंकि ये मेरा लास्ट स्टिच है, ये मेरा फर्स्ट स्टिच है। ये मैं फर्स्ट स्टिच में ही लगा देती हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये मेरा फर्स्ट स्टिच है, यानी मीन्स के यहाँ तक मेरे 108 होने चाहिए। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर भी बना लिए। ये मैं एक राउंड देती हुई यहाँ तक वापस पहुँचूँगी। जी, ये मैं यहाँ तक आ गई हूँ। नॉर्मली आप स्लिप स्टिच करके 3 चेन बना के स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह स्टार्ट करूँ। यहाँ से मैं करूँगी कलर चेंज। मैं बजाय ये 3 बनाकर इसके अंदर डालने से पर्पल को नहीं डालूँगी, मैं ये ले रही हूँ नया कलर अपना, इसको अंदर मैं डालूँ। ठीक है, अब मैं ये 2 मैं अपने पकड़ लूँगी थ्रेड्स, और बाकी मैं जो नेक्स्ट स्टार्ट करूँगी और मैं यहाँ लगा दूँगी स्टिच मार्कर कि ये जब भी मैं अपनी नई रो शुरू करूँगी इसके ऊपर से ये मैं राउंड एंड राउंड एंड राउंड बनाती जाऊँगी। इसके मैं बनाऊँगी 12 राउंड्स वाइट के। ठीक है, ये इससे ये होता है कि ये आपको थोड़ा सा फ़र्क मालूम नहीं होता कि कहाँ से जॉइंट आ रहा है, बस एक थोड़ा सा फील होता है इस साइड से कि यहाँ से कलर चेंज हुआ है नॉर्मली। वरना अगर हम 3 चेन्स देकर और उस तरह मतलब सीम राउंड इनविजिबल स्टिचेस हम अगर वो करें तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, वो महसूस होना शुरू हो जाता है कि यहाँ से कुछ जॉइंट आ रहा है, लेकिन इस तरह हमें बिल्कुल भी जॉइंट फील नहीं होगा। इसी तरह मैं वाइट के ये हमारे बॉडी के टोटल 108 स्टिचेस होने चाहिए। मीन्स के जो भी आपके स्टिचेस बन रहे हैं कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वो आप इसका ख़ास ख्याल रखिएगा स्टिचेस का। नहीं तो ये थोड़ा सा अगर स्टिचेस कम या ज़्यादा हो गए तो ये थोड़ी सी शेप इसकी ख़राब हो सकती है।
इसी तरह मैं ये वाला यहाँ से काट दूँगी पर्पल। ये मैंने रखा भी, कलर चेंज भी मैंने यहाँ से किया ताकि हमें कुछ ज़्यादा फील ना हो कि हमारा कलर चेंज हो रहा, मीन्स के नज़र ना आए कि कहाँ से ये कलर चेंज हो रहा है। ये मैं एक राउंड करके आपको यहाँ तक आकर दिखाती हूँ। ये जी, ये मैंने एक राउंड कंप्लीट कर लिया है। ये मेरे 108 स्टिचेस हैं। समहाउ ये पता नहीं कैसे मेरा एक स्टिच बढ़ गया है, तो मैं ये क्या करूँगी, इसको मैं डिक्रीज कर दूँगी। और ये मेरा है फर्स्ट स्टिच, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डालकर, ये मेरा एक स्टिच बन गया। ये जो मेरा एक बढ़ गया था, पता नहीं कैसे बढ़ गया था, वो मैंने इसको डिक्रीज़ कर लिया। अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। अब ये मेरा बन गया है फर्स्ट स्टिच, ठीक है। अब मैं जब सेकेंड राउंड लगाऊंगी तो ये पूरा लगाकर यहाँ तक आऊंगी तो मेरे 108 स्टिचेस ही होंगे। ये मैं राउंड 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 एक दूसरे के ऊपर चढ़ाऊंगी। मैं इनविजिबल स्टिचेस स्लिप स्टिच से अटैच नहीं करूंगी। उससे आप जितना भी कोशिश कर लें वो आपकी स्ट्रेट सीम नहीं बनती। थोड़ा सा ये टेढ़ा, मीन्स के ये जोन सा यहाँ से आपका जोन सा ये होगा, मीन्स के ज्वाइनिंग होगी, वो आपकी विजिबल भी हो जाएगी और उसकी स्ट्रेट सीम भी नहीं होगी। तो इसका सबसे बेहतर तरीका ये है, अगर आप इस तरह का बना रहे हैं कोई स्वेटर, तो आप इस तरह एक दूसरे के ऊपर राउंड चढ़ाते जाएं। यहाँ स्टिच मार्कर लगा दें कि ये आपका फर्स्ट स्टिच है। अब ये सेकंड, 2, 3। अब ये आपके स्टिचेस किसी तरीके से भी नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि और आप काउंट भी हर दफ़ा हर 2 या 3 राउंड्स के बाद आप काउंट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं तो हर राउंड पर काउंट करती हूँ ताकि कोई भी मिस्टेक होने से पहले अगर हो गई है तो मैं उसको दोबारा से ओपन करके दोबारा, और अगर ये इस तरह बढ़ जाए या घट जाए तो इट्स ओके। आप इस अगर एक ही स्टिच मेरा फ़र्क आया तो वो मैंने डिक्रीज़ कर दिया। तो ये मैं इसके वाइट के टोटल बनाऊंगी 12 या 13, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने कितना रखना है। उससे 12 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या 14 बनेंगे आपके ये वाइट के राउंड्स, ठीक है। ये मैं फिर 12 या 13 राउंड्स के बाद आपको दिखाती हूँ कि ये कितना, ठीक है। ये जी इसकी मैंने 13 रोज़ बनाई हैं, मीन्स के 13 राउंड्स आगे पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके मैंने 9 राउंड्स बनाए हैं। अब मैं नीचे बनाऊंगी बॉर्डर। बॉर्डर बनाने के लिए मैंने ये हुक यूज़ किया है, वो मैंने 3 मिलीमीटर का हुक यूज़ किया, 5 नंबर है। अब मैं यहाँ से बॉर्डर बनाना शुरू करूँगी। बॉर्डर बनाने के लिए पहले तो मैं एक राउंड दूंगी 3 मिलीमीटर के हुक से डबल क्रोशे का। ये मेरा फर्स्ट स्टिच हो गया।
ये मैंने एक राउंड दे दिया डबल क्रोशे का। अब मैंने जो ये मेरा फर्स्ट स्टिच था, मैंने स्टिच मार्कर लगाया हुआ था, मैं बनाऊंगी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। मैं बजाय के इस स्टिच के अंदर डालने के, मैं इस स्टिच में डालूंगी। और नेक्स्ट मेरा होगा बैक पोस्ट। जैसे ये फ्रंट पोस्ट है, इसी तरह ये मैं बैक से निकालूंगी। डबल, अगेन फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट। ये कुछ ऐसा दिखेगा और पीछे से ऐसा। इसी तरह से ये मैं एक राउंड यहाँ तक कंप्लीट करूँगी। ये मेरा फर्स्ट स्टिच था। फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट। इसी तरीके से मैं पूरा राउंड कंप्लीट करके इधर आऊँगी। ये मेरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है रिबिंग का। अब हम सेकंड राउंड पर आएंगे। सेम जैसे हमने पहले किया था फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, इसी तरह ये मैंने स्टिच मार्कर से हटाकर फर्स्ट स्टिच के अंदर ये फ्रंट पोस्ट बनाया। उसके बाद फिर मैं ये बनाऊंगी ये बैक पोस्ट, अगेन ये फ्रंट पोस्ट। इस तरह से मैं टोटल रिबिंग के 4 राउंड्स दूंगी। ये मेरा सेकेंड राउंड है। इसके बाद सेम मैंने जो फर्स्ट स्टिच है वहाँ मैं स्टिच मार्कर से या तो स्टिच मार्क कर दूंगी, या फिर मैं, या तो पता चल ही जाता है कि ये पहला अगेन राउंड शुरू हो रहा है, तो वहाँ से मैं थर्ड शुरू कर दूंगी और उसके बाद फोर्थ। तो ये मेरा रिबिंग का सेक्शन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैंने ये अपना थर्ड राउंड शुरू करना है। अगेन सेम फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट। टोटल हमारे 4 राउंड होंगे। ये मेरा रिबिंग हो गया फ्रंट एंड बैक साइड का। तो ये टोटल मेरे 4 राउंड्स हैं फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के। तो ये इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सी रिबिंग बन जाती है।
जी अब मैं बनाऊंगी गले का पार्ट यानी गले की रिबिंग। गले की रिबिंग करने के लिए मुझे 5 नंबर का मैंने हुक यूज़ किया है और 3 मिलीमीटर का है। सेम इसी तरीके से आपने यहाँ अपना ज्वाइन कर लेना है थ्रेड, और उसके बाद सेम सेम टू सेम जैसे हमने फ्रंट एंड बैक की रिबिंग की है, सेम हम ऐसे ही इसकी रिबिंग करेंगे। ये फ्रंट पोस्ट एंड बैक पोस्ट। और ये बैक पोस्ट। इसी तरह फ्रंट पोस्ट। इसके हम गले के जो हम राउंड्स देंगे वो टोटल हम 2 राउंड्स देंगे गले के ज़्यादा फिर ऊंचा हो जाता है वो, फिर गले गले पे मीन्स के बच्चों को फिर थोड़ी सी तंगी होती है। ये जी ये मेरी कंप्लीट हो गई है। देखें नेक की रिबिंग ये इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, और जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं वो आप इनके अंदर ऐसे हाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने एक बाजू बना लिया है पूरा कंप्लीट। तो मैं अब आपको दूसरा बाजू बनाना दिखाऊंगी कि मैंने ये कैसे बनाया है। ये मैंने टोटल सेम ही राउंड्स दिए हैं जितने राउंड्स मैंने यहाँ बॉडी पार्ट में दिए थे। तो चलें जी ये हम अपना बाजू का शुरू करते हैं। ये बाजू बनाने के लिए हमने ये जो आपको याद होगा कि मैंने 2 एक्स्ट्रा चेन्स बनाई थी बॉडी पार्ट के लिए, अपनी बॉडी को बढ़ाने के लिए। तो मैंने बाजू को नहीं बढ़ाना, मैंने बाजू के सेम स्टिचेस रखने जितने हैं। तो यहाँ जो मेरे ये 2 स्टिचेस होंगे इनको मैं डिक्रीज़ कर दूँगी इस तरह से, ताकि जो मेरे 2 स्टिचेस हैं ये इस तरह बाजू बहुत ज़्यादा खुला हो जाएगा। वैसे भी ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा बड़ा बनाया है 4 to 5 years के जो उनसे बच्चे को कम्प्लीट वो आ जाए। क्योंकि मेरे पास 4 साल का बच्चा अवेलेबल नहीं था, तो ये मैंने अपनी बेटी को जो 3 years की है उसको पहना कर जस्ट एक वीडियो बनाने के लिए उसको पहनाकर आपको दिखा दिया। वैसे ये स्वेटर मैंने 4 से 5 साल के बच्चे के लिए बनाया है, जो उसको बिल्कुल ही फिट आएगा, ना बड़ा होगा ना छोटा होगा। फिर अगेन मैं यहाँ से एक डिक्रीज़ करूँगी और बाकी सेम ऐसे ऊपर से नीचे तक चलती आऊँगी। मैंने एक और स्टिच को डिक्रीज़ किया, उसके बाद से मतलब उसके बाद मैं अपने नॉर्मल एक तरीके से चलती आऊँगी। तो ये मेरे टोटल बन जाएंगे 48 स्टिचेस। ऊपर से नीचे तक ये मेरे एक राउंड में 48 स्टिचेस रहेंगे, ना मैं कम करूँगी ना मैं बढ़ाऊँगी। बाकी सेम मैंने ये 2 राउंड्स पर्पल के देने हैं। उसके बाद मैंने कलर चेंज करना है अपना, फिर वाइट कलर। ये जी ये मेरे 2 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। मेरे बाजू के ये 48 स्टिचेस थे। आपने सेम राउंड्स देने हैं जैसे आपने बॉडी पार्ट में राउंड्स दिए थे। अब मैं ये करूँगी अपना कलर चेंज। तो मैं इनविजिबल स्टिचेस से ज्वाइन नहीं करूँगी, मैं राउंड 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 एंड राउंड करके अपने बनाती जाऊँगी। यहाँ से मैं अपना करूँगी, यहाँ से मेरी शुरू हो रही है वाइट की रो। तो ये मैंने इसी के ऊपर ही अलग से राउंड, और यहाँ से मैंने वाइट थ्रेड अटैच कर लिया। और सेम मैं ये जितने मैंने 13 रोज़ बनाई थी अपनी बॉडी की, तो मैं 13 रोज़ ही बाजू में वाइट की डालूँगी।
एक दफ़ा मैं आपको ये काउंट करके दिखा देती हूँ। ये टोटल मेरी हैं 13 रोज़। ये हमारी 13 हो गई और सेम मैंने ये 13 बनानी है, इधर भी मैंने 13 ही बनाई है। 13 ये बनाई है। 9 मैंने अपने पर्पल की राउंड्स दिए हैं, यहाँ से मैंने कलर चेंज करके 9 मेरे राउंड्स, और यहाँ से फिर मैंने अगेन 3 राउंड्स की रिबिंग की है। एक राउंड मैंने सिंगल क्रोशे से बनाया, डबल क्रोशे का। अब मैं यहाँ से एक एक स्टिच को करूँगी डिक्रीज़। थोड़ा सा मैंने पफ स्टाइल बनाना है। पहला स्टिच बनाऊँगी, फिर मैं एक डिक्रीज़ करूँगी, फिर 3 स्टिचेस बनाऊँगी, फिर एक डिक्रीज़ करूँगी, फिर 3 स्टिचेस बनाऊँगी। इस तरह से थोड़ा सा ये मेरा पफ स्टाइल में बाजू थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। फिर उसके ऊपर मैं फ्रंट एंड डबल पोस्ट की 3 राउंड्स में रिबिंग करूँगी। तो आप अब ये देख लें और आपको अब समझ आ ही गई होगी कि रिबिंग कैसे करनी है। तो चलें ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मेरी रिबिंग हो गई है बाजू की। देखें ये 3 राउंड्स में, ये थोड़ा सा पफ स्टाइल में हो गया मैंने, क्योंकि हर 3 स्टिचेस के बाद एक स्टिच को मैंने डिक्रीज़ किया, लेकिन मैंने यहाँ डिक्रीज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ बाजू में डिक्रीज़ किया था ताकि थोड़ा सा ये पफ स्टाइल में बन जाए। और जी ये हमारा स्वेटर हो गया है कंप्लीट 4 to 5 ईयर्स का। आप ये बहुत इजीली बना सकते हैं। बहुत, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको समझ आ गई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। 4 साल के बच्चे का स्वेटर है मेरे पास। 4 साल का बच्चा अवेलेबल नहीं था, जिसके लिए बनाया है वो कहीं और रहता है, तो ये मैंने अपनी बेटी को पहन के सिर्फ ट्राई करवाया है।